दोस्तों आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट लगभग अपने हर पेशेंट को देते हैं। ये दवाई एंजाइटी से लेके नींद की तकलीफ तक, एपिलेप्सी से लेके डी एडिक्शन तक सब में यूज होती है। इस मेडिसिन का नाम है लोराज़ेपाम, जिसे आप 81 के नाम से भी जानते हो। आज के वीडियो में लोराज़ेपाम के बारे में जानने वाली हर चीज मैं आपको बताऊंगा जो जाननी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोराज़ेपाम क्या है। तो लोराज़ेपाम एक बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की मेडिसिन है। इंडिया में ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे 81, टेक्सिना, लोपेज, सब में इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है लोराज़ेपाम। ये एंटी एंजाइटी मेडिसिन है जो ब्रेन में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को एनहेंस करती है। जैसे मैंने अल्प्राजोलम के बारे में बताया था, वैसे ही लोराज़ेपाम भी वर्क करती है एंजाइटी को कम करने के लिए। 4 कंडीशन ऐसी है जिसके लिए लोराज़ेपाम को एफडीए से अप्रूवल मिला है: एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, एनेस्थीसिया देने से पहले और एपिलेप्सी के लिए। लेकिन दूसरी बहुत सारी कंडीशन ऐसी है कि जहां लोराज़ेपाम बहुत इफेक्टिव है और यूज भी होती है, जैसे कि इंसोम्निया, मसल स्पाज्म, हेडेक, एक्यूट मेनिया, एक्यूट साइकोसिस, अल्कोहल विड्रॉल और कैटाटोनिया। क्या लोराज़ेपाम एंजाइटी में इफेक्टिव मेडिसिन है? तो वो शॉर्ट टर्म एंजाइटी के लिए लोराज़ेपाम को कुछ वीक्स के लिए दिया जा सकता है या फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे। क्रॉनिक एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए लोराज़ेपाम मोनोथेरेपी में देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज सिर्फ लोराज़ेपाम अगर ले रहे हो तो इसकी आदत भी पड़ सकती है और दूसरा की मेडिसिन बंद करने के साथ ही एंजाइटी वापस भी आ सकती है। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे होता है एसएसआरआई या एसएनआरआई एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन को स्टार्ट करना। ये जो बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, इन्हें यूजुअली ऑगमेंटिंग एजेंट के जैसे यूज किया जाता है इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ऑगमेंटिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयां जो दूसरी दवाई की इफेक्ट को बढ़ाए, एनहांस करे, ऑगमेंट करे। तो अगर आपका साइकियाट्रिस्ट आपको एसएसआरआई, एसएनआरआई, मूड स्टेबिलाइजर या एंटीसाइकोटिक इनमें से कोई भी दवाई दे रहा है, तो हाई चांसेस है कि आपको लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम या अल्प्राजोलम के साथ में दी जाएगी एज ऑगमेंटिंग एजेंट। लोराज़ेपाम का सेफ डोज क्या होता है? तो लोराज़ेपाम को 2 से 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं इन डिवाइडेड डोजेस। इसकी टैबलेट फॉर्म अवेलेबल होती है 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम के डोजेज में। कुछ कंपनीज अभी 3 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रही है। लोराज़ेपाम लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अल्कोहल विड्रॉल के मरीज को और एपिलेप्सी के मरीज को यूजुअली इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है। लोराज़ेपाम का स्टार्टिंग डोज होता है 2 to 3 मिलीग्राम पर डे इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस। इसके बाद एज पर रिस्पॉन्स इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कुछ पेशेंट में 10 मिलीग्राम पर डे तक भी दी जा सकती है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लोराज़ेपाम सिर्फ एक्यूट फेज के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म यूज हो गया तो इस पे डिपेंडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स और रिस्क की। फर्स्ट साइड इफेक्ट इज सेडेशन और ड्राउजीनेस, जैसे ज्यादा नींद आना, लेथर्जी फील करना। ये कॉमनली देखा जाता है आफ्टर स्टार्टिंग लोराज़ेपाम। इसीलिए ड्राइव करना या फिर हैवी मशीन ऑपरेट करना अवॉइड करना चाहिए। सेकंड इज डिजीनेस, मतलब चक्कर आना, स्पेशली जब आप बैठ के खड़े होते हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं। थर्ड इज वीकनेस या फटीग, थकान फील करना, बॉडी में एनर्जी कम होना, ये आप महसूस कर सकते हो। फोर्थ इज मेमोरी इश्यूज, शॉर्ट टर्म मेमोरी इससे अफेक्ट होता है। कुछ लोगों में चीजें भूलनी स्टार्ट हो जाती है। बुजुर्गों में कॉमनली देखा जाता है। कुछ घंटे पहले की चीजें भी शायद उनको याद ना रहे, इसे कहते हैं एंटेरोग्रेड एमनेशिया। फिफ्थ इज कंफ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन, ये भी एल्डरली लोगों में ज्यादा देखा जाता है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, बैलेंस इश्यूज, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, स्लरिंग ऑफ स्पीच, ऐसे साइड इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। अगर लंबे टाइम के लिए लिया जाए तो इसका टॉलरेंस बढ़ जाता है, मतलब सेम डोज पे ये मेडिसिन अब काम नहीं करेगी जैसे पहले करती थी, तो आपको वही इफेक्ट लाने के लिए उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। बहुत से लोग इस पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, इसे कहते हैं बेंजोडाइजेपिन डिपेंडेंस। दिन की 6 या 8 मेडिसिन ले रहे होते हैं, ऐसे काफी पेशेंट्स मैंने देखे हैं। अगर अल्कोहल के साथ लोराज़ेपाम को लिया जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, तो ये रिस्की हो जाता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको अवॉइड करना बेटर ऑप्शन है। अगर प्रेगनेंसी से पहले आपकी मेडिसिन चल रही थी तो स्लोली टेपर करके इसको बंद कर दीजिए और दूसरे सेफर ऑप्शन के लिए ऑप्ट करिए। अगर लोराज़ेपाम का ओवरडोज कर लिया हो तो ये घातक हो सकता है। ओवरडोज से बीपी लो हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, चलने में दिक्कत आ सकती है और कोमा में भी जा सकते हो। अगर 12 हफ्ते से ज्यादा, मतलब 3 महीने से ज्यादा लोराज़ेपाम लिया जाए तो इस पे डिपेंडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस जरूर करिए।
आपको अगर ये लग रहा है कि आप ऑलरेडी लोराज़ेपाम पे डिपेंडेंट हो गए हो तो स्लोली टेपर करके इसको बंद कर सकते हैं। टेपर करने के लिए हर 3 दिन में 0.5 मिलीग्राम डोज कम करना चाहिए और फिर इसको बंद करना चाहिए। कुछ पेशेंट जो सालों से ये मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे केसेस में बहुत महीने लग सकते हैं इसको बंद होने में और बहुत स्लोली भी हमें जाना पड़ता है। जैसे 1% रिडक्शन इन एवरी 3 डेज। सोचिए अगर 1% दवाई कम की जाए, मतलब कैसे कम करेंगे, उसको क्रश करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो हमेशा याद रखिए लोराज़ेपाम को आप कॉशियसली यूज करिए और अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही यूज करिए। खुद से इस मेडिसिन को स्टार्ट या बंद नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। लोराज़ेपाम एक बहुत इफेक्टिव फास्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की मेडिसिन है जो एंजाइटी, पैनिक और इंसोम्निया के लिए वाइडली यूज होती है। 2 to 3 मिलीग्राम पर डे इसका सेफ डोज है। अगर 3 महीने से ज्यादा ली जाए तो इसकी आदत पड़ सकती है और सेडेशन, ड्राउजीनेस इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर लोराज़ेपाम का आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप उनसे पूछ सकते हैं। अब अल्प्राज़ोलम के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।